हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 25वें में ये देखा था, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मणि, जो व्यक्ति कर्मों में आसक्त हैं, क्यों हैं? अविद्वान। अविद्वान लोग जो आत्मा को नहीं जानते हैं, जिस प्रकार से कर्मों में आसक्त होकर के कार्य करते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। कुर्याद् विद्वांस, एक विद्वान को उन पे कृपा करने के कारण, तथा असक्तश्च, उसी प्रकार से एक असक्त अनासक्त व्यक्ति को, जो विद्वान है, उसको कर्म करने चाहिए। वह कर्म में आसक्त नहीं है, न ही कर्मफलों में, वह आत्मज्ञान में आसक्त है, तो उसको करने वैसे ही कर्म चाहिए जैसे कि वो आसक्त लोग कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। क्यों? चिकीर्षु लोक संग्रहम। चिकीर्षु मतलब उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? लोक संग्रहम, लोक को शिक्षा देने की, समाज को शिक्षा देने की इच्छा है। क्यों शिक्षा देने की इच्छा है? क्योंकि कृपा है। कृपा क्यों है? कृपा क्यों है? कि उसके भक्ति प्राप्त है। अब इस कारण से वह देख रहा है कि लोग इन कर्मों को करके कर्म बंधन में पड़ रहे हैं। सिंपल सीधी बात, भक्त जानता है कि केवल भगवान को भोग न लगाकर खाने से ही व्यक्ति अगला जन्म प्राप्त कर रहा है और वो अधोगति को प्राप्त होगा। तो भक्त लोग स्वाभाविक रूप से घर में ही दिखाते हैं, देखो हम भी घर में खाना बनाते हैं। समझ आ गया? हमारे घर में भी चूल्हा पकता है, मतलब सॉरी रोटी पकती है, दाल पकती है, लेकिन हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि अरे भाई सीधे बताना चाहिए ना कि आत्मा हो, कृपा ही करनी है, तो क्यों यह नहीं बता देते कि आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुमको और कोई सब ये कर्म मार्ग को स्वीकार करने की क्या जरूरत है? सीधे ज्ञान मार्ग के उपदेश दिया जाना चाहिए। तो कहते हैं भगवान नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म में बहुत आसक्त हैं, उनको आप तुरंत ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। और इसको हम लोग दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससि। मैंने तुम्हें आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा बताया, लेकिन अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं? शुद्ध अशुद्ध अंतःकरण के कारण, तो तुम कर्मयोग को सुनो। वैसे तो निष्काम कर्मयोग भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अब कर्मकांड में लगे हैं, जिनकी चित्त केवल जगत में भोग प्राप्ति के लिए है, उसके अलावा कुछ अधिक जानते नहीं हैं, उनके बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे फाइन पॉइंट्स होंगे, आप देखिएगा, मेरे पीछे बोलिए। श्लोक लंबा है तो एक बार बोल के फिर हम रुकेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना, ज्ञानम कर्म संगिना। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना। जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना। जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। नेक्स्ट। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अन्वय। विद्वान यानी ज्ञान योग का उपदेशक, जो जानता है आत्मा के तत्व को। कर्म संगीनाम अज्ञानाम, कर्म संगी, संग वो मतलब क्या होता है? आसक्त। सम्यक ग, सम्यक रूप से जाएं जिसके साथ में, तो मन जहाँ लग रहा है उसको संग कहा जाएगा, उसमें हम आसक्त हैं, इसे रोके। तो कर्म संगी का क्या अर्थ हुआ? जिनको कर्म में आसक्ति है, हम लोग उसको पॉजिटिव में बोलते हैं, हमारे माता बहुत कर्मठ हैं। वो कर्मठ हैं, उसका कहने का मतलब क्या है? वो बहुत कर्म संगी हैं, उनको कर्म करने में बहुत रुचि है। जेल में
ये भौतिक जेल में बहुत बड़ा होने की बहुत लोगों की बहुत इच्छा होती है। अब उनको तुरंत आप बता दें कि भाई तुम आत्मा हो, तो उनको कुछ हाँ हाँ करके छोड़ देंगे, वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से हम लोग समझ गए कर्म संगी का अर्थ। क्यों कर्म संगी हैं? क्योंकि अज्ञ हैं। किस बात से अज्ञ है? वो नहीं समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं और हमारे जीवन का एक ही मात्र कर्तव्य है कि हम भगवान के पास वापस चले जाएं। दिस इज हिटिंग, इज इट हिटिंग यू? अब मैं बोल रहा हूँ, मुझको बहुत हिट कर रहा है ये बात। बहुत सिंपल है ना। हम आत्मा हैं और हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए कि हम भगवान के पास वापस चले जाएं। भगवान के धाम की असीमित सुख के प्रति अज्ञ होने के कारण, आत्मा के सुख के प्रति अज्ञ होने के कारण, अपने स्वरूप के आनंद की सुख के प्रति अज्ञ होने के कारण, भगवान की से उद्भूत होने वाले आनंद की खबर भी न होने के कारण, अज्ञ होने के कारण व्यक्ति कर्म संगी है। समझ में आया? उसको पता नहीं कि वैकुंठ में क्या सुख है, तो वहां जाने के लिए कर्म करने में उत्साहित नहीं, और यहां कर्म करने के लिए खूब उत्साहित है। तो कर्म में आसक्त अज्ञ व्यक्तियों को बुद्धि भेदम न जनियत, कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान का अभ्यास करो। बुद्धि में इस प्रकार का भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। देखिए, आप समझ सकते हैं, भेद मतलब अंतर। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे का स्क्रीन है, ये पहले की स्क्रीन से कुछ अलग, पीछे कलर जो है उसका भेद दिखता है। पहले हल्का वाइटिश था, अभी हल्का ग्रीनिश टाइप का कुछ हो गया है। तो भेद मतलब अंतर। तो कर्म मार्ग में आसक्त व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है? कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म से सिद्धि प्राप्त होगी। तो भेद का मतलब हो गया कोई अलग प्रकार की बुद्धि देना, जो कि इस बुद्धि से अलग है। क्या बुद्धि है? मैं आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या करूंगा। तो ये बुद्धि तो कर्म में आसक्त बुद्धि से अलग हुई ना। तो इसीलिए कह रहे हैं न बुद्धि भेदम न जनियेत। जनेत तो समझ रहे हैं, जनन नहीं करना, प्रजनन प्रकट नहीं, उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्या उत्पन्न नहीं करना चाहिए? बुद्धि भेद, बुद्धि के अंतर, एक विपरीत अलग प्रकार की अन्यथा बुद्धि नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका अधिकार नहीं है आत्मा का या ज्ञान योग का अभ्यास करने का। वो ज्ञान के लिए ध्यान करने बैठेगा, कुछ विचार करेगा, इंद्रिय संयम करने का प्रयास करेगा, वो होगा नहीं। वह फिर उसका मन धावित होगा, दौड़ेगा कर्मों को करने के लिए। ठीक है? तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। क्या कहते हैं उसको? ना घर का ना घाट का। यस, फर्स्ट क्लास। अपितु, तो फिर क्या करना चाहिए? अपितु युक्तः सन, युक्त का अर्थ यहां पे लिया है अवहित, अर्थात समाहित चित्त से, बहुत सावधानी पूर्वक। समाहित का मतलब होता है फोकस करके, बाहर से अपने चित्त को हटा करके एकदम केंद्रीभूत करके, सर्व कर्माणि समाचरण, सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए कर्मणि योजयेत, कर्म में नियुक्त करेंगे। अब इसका अर्थ समझ रहे होंगे आप। खुद अच्छे से सावधानी पूर्वक कर रहा है, वो अनासक्त है। पिछले श्लोक से ले लीजिए, वो अनासक्त है, लेकिन इन लोगों को सिखाने के लिए हर कर्म को बहुत ठीक ठीक प्रकार से करेगा, ताकि अन्य लोग भी उसको ठीक ठीक प्रकार से करें। ठीक है? मतलब देखिए, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति कुछ मान लो आध्यात्मिक में रुचि नहीं लग रहा है, तो आप सारी बात तुरंत नहीं बोल देते। अब शुरुआत में किसी को बोल दो भाई सब लोग घर छोड़ दो, ये कर दो, वो ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा, ये, तो लोग कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो अब धीरे धीरे बताते हैं, एक माला तो कर ही सकते हैं ना, हाँ एक माला तो कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 4 माला होता है, धीरे धीरे एकदम आप बोलते हैं सब घर बर्बाद है, घर से कुछ फायदा नहीं है। आत्मा का वैसे भी वास्तविक रूप से घर से क्या संबंध है? घर परिवार से कोई संबंध है नहीं, लेकिन अब व्यक्ति जो बंधा हुआ है उसके लिए उपदेश है कि नहीं, तुम परिवार के हो, तुम गृहस्थ, तुम ठीक से कार्य करो। लेकिन ये एक तात्कालिक उपदेश है कि उसकी ऐसी अभिमति है कि मैं गृहस्थ हूँ। वो हमारे बोल देने से चली नहीं जाती है। हर व्यक्ति की अभिमति है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये बता दीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पे हो जिसकी ये मति ना हो कि वो स्त्री है और पुरुष है। और हाथ खड़ा करने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा खड़ा करिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करने का सामर्थ्य है कि नहीं। दुनिया को बताने वाली बात नहीं, खुद चेक करना पड़ता है कि मैं कितने इस भाव से युक्त हूँ या अयुक्त हूँ। और आप देखेंगे कि हम लोग नहीं हैं, इस कारण से हमारे लिए कर्तव्य करना जरूरी है। ऑब्वियसली हमारे लिए कर्तव्य का स्पेशल अर्थ है भगवान की भक्ति करना, बिकॉज वी डोंट हैव फेथ इन वर्णाश्रम दैट विल प्यूरिफाई अस।
लेकिन स्थिति तो देखना चाहिए ना कि मैं अपने को पुरुष मान रहा हूँ कि मेरे में पुरुष भाव नहीं है या स्त्रियों में स्त्री भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन या 2-4 साल या 10 साल आपने भजन किया तो ये भाव गायब हो जाएगा। सोचता जरूर है आदमी कि बस यही तो आत्मा ही है, बस शुद्ध भक्त हो ही गए हम, अपना स्वरूप सिद्ध हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, उसको उनको आत्मा का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो किनको नहीं देना चाहिए? जो अज्ञ हैं और कर्म संगी हैं, आत्मा के तत्व को नहीं जानते हैं और कर्म में बहुत अत्यधिक आसक्त हैं। अच्छा, तो जोशेत सर्वकार, करना क्या चाहिए? जोशेत सर्वकर्माणि, उन जोशेत मतलब उनको लगाना चाहिए प्रीतिपूर्वक, सर्वकर्म हर प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। हर प्रकार मतलब जो नियत कर्म उसमें लगाना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य को वैश्य और शूद्र को शूद्र। विद्वान युक्त समाचरण, युक्त होते हुए अर्थात चित्त को एकदम फोकस करते हुए कि हर चीज़ का, हर कर्तव्य का आचरण एकदम ठीक होना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम को तो ना आत्म साक्षात्कार की जरूरत है, लेकिन राजा के रूप में अपने कर्तव्य को ठीक से निभाया कि नहीं निभाया। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज या पांडु महाराज या अर्जुन, ये सभी लोग शुद्ध भक्त हैं, अनन्य विषयात्मनाम, लेकिन उनको भगवान की सेवा के अलावा कुछ प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजकाज ठीक से करते हैं ताकि अन्य लोग उनका अनुसरण करें। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोक के नाम से नल भगवान महाराज जाने जाते थे और पुण्य श्लोक यानी पुण्य कीर्ति वाले नाम से युधिष्ठिर महाराज जाने जाते थे। तो दोनों ही लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आगे देखते हैं। इस समय क्लास सुनना कठिन होता है ना, खाने के बाद? नहीं, ठीक है। श्रीधरी 3.26। निश्चित ही कृपा के कारण उन अज्ञजनों को तत्व ज्ञान का ही उपदेश युक्त है। तो आप कर्माचरण के लिए क्यों कहते हैं? यदि यह शंका हो तो उस पर यह श्लोक कहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको तो यह बताना चाहिए ना कि तुम लोग आत्मा हो, कहाँ ये सब कर्म मार्ग में, सकाम कर्म में फंसे हो। उसको आपने कहा ना कर्म, कृपा करके वो कर्म के मार्ग में उनको नियोजित करता है। तो अरे कृपा ही करनी तो बताओ सीधे कि वो आत्मा है। मोस्ट ऑफ अस कांट रिलेट टू दिस पॉइंट। यद्यपि हम सुन लेते हैं आत्मा, लेकिन भूख लगने पे भी याद आता है कि आत्मा है, प्रसाद पाने के बाद याद आता है हाँ अब हम लोग कहेंगे आत्मा है। आत्मा हूं तो मैं करूं क्या? ये चैलेंज बहुत बड़ा है पूरी समाज के पास। आत्मा तो है लेकिन करें क्या? और प्रायः लोग श्रवण कीर्तन केवल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो कार्य करते हुए भी उनकी प्रगति होती जाए, ये बात बोली जा रही। ठीक है, नेक्स्ट। अज्ञानाम अर्थात मूर्खों को, अज्ञानाम रामाणाम उसी तरह से अज्ञानाम, अज्ञानाम नहीं है, अज्ञानम होना चाहिए। अगर अज्ञानम होना चाहिए, यहां पर लिखा है अज्ञानाम अर्थात मूर्खों को, और इस कारण से कर्म संगी नाम अर्थात कर्म में आसक्तों को। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? क्यों व्यक्ति आत्मा के आनंद को नहीं जान रहा है, इस कारण से वो कर्म को करने में आसक्त है, यह सोचते हुए कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, जबकि आज तक वो देखा नहीं कि उसका कल्याण हुआ है। आज तक ये बताइए कोई व्यक्ति देखा है कि उसके माता पिता का कल्याण हुआ कर्म करते हुए? बहुत ही हिला देने वाली बात है। हमारे माता पिता ने अब अपना पूरा जीवन बिता दिया। इट कैन बी वेरी शार्प फॉर ऑल द डिवोटीज टू हियर। जिनके माता पिता भक्त नहीं हैं वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हमारे माता पिता ने पूरा जीवन बिता दिया, उनके पास कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, एंड दे कैन डाई टुडे टेकिंग द इग्नोरेंस विद देम। अपने अज्ञान को साथ में अटैची में लेकर के चले जाएंगे और कुछ नहीं साथ में जाएगा। सब लोग मानते हैं इस बात को? जितने लोग को ये देखने का सामर्थ्य हो गया है वो थोड़ा सा गर्दन को एक्सरसाइज कराएंगे। कैन यू सी दिस? हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि इस यंग उम्र से, यंग ही है, सब यंग ही यहाँ पे, तो यंग उम्र से आपको कृष्ण भावना मृत पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है। कठिनाई ये है कि नहीं समझ में आता है लोगों को। कुछ छोटी छोटी बात होती है और वो कृष्ण भावना के अभ्यास को छोड़ देते हैं। 6.25 पढ़िएगा।
अभी हम लोग आज इंग्लिश मतलब इसलिए इंग्लिश में मन करता है पढ़ाने का, बहुत सुंदर है। जब अगर असफलता मिले कुछ भक्ति के प्रोसेस में, लग रहा है कि ये सफलता मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या नहीं बेस, पॉइंट यह है कि कर्म संगी क्यों है, कर्म में आसक्त क्यों है? क्योंकि वह अपना श्रेय इन कर्मों में देख रहे हैं। श्रेय मतलब कल्याण। किसका कल्याण देख रहे हैं? अपना। अपना कौन? देह ना, आत्मा नहीं, देह। अपने को देह मान रहे हैं और आत्मा के ज्ञान के प्रति अज्ञ हैं, इस कारण से कर्म संगी हैं। नहीं समझ में आ रहा सबको? लोग तो कुछ गर्दन भी नहीं हिला रहे, चल रहे, इनकी गर्दन को हील करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा है कोई कर्म संगी? यस। और ऐसे में उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, दया भावना भक्त को आनी चाहिए। ये बेचारा नहीं जान रहा है कि यही कर्म करके पिछला जन्म उसको प्राप्त, पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके इस जन्म में प्राप्त, ऐसे जन्म प्राप्त हुआ है, अब फिर उसी कर्म में प्रवृत्त होगा, फिर अगले जन्म में प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन तुरंत उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश देंगे तो समझ भी नहीं पाएगा वो। अगर कहीं हिंदी में बिदक जाएगा, बिदक ना समझते, घोड़ा बिदक के भाग जाता है। कभी कभी शादी में मैंने सुना ऐसा कि घोड़े के पीछे वो लोग सिगरेट लगा देते हैं, पीछे हल्का सा सिगरेट मार देते हैं और घोड़ा भाग जाता है और दूल्हे की हालत खराब। ये सुना, ऐसा करते हैं, सुना आपने? कभी कभी मस्ती करते लोग। तो अब इसी प्रकार से लोग बिदक जाते हैं। अगर तुरंत अब आत्मा के ज्ञान के बारे में बात करें, हमारे रिश्तेदार से हम कुछ बात करते हैं कभी, अरे नहीं आत्मा की बात मत बोलो, बस तुरंत तो बिदक जाएंगे, आत्मा की बात तो सुनना भी नहीं चाहते। तो इसलिए फिर उनको बोला जाता है कि आप कुछ सेवा करिए। और तो ये कर्म मार्ग नहीं है, लेकिन कुछ उनको, क्योंकि वो कर्म संगी हैं, कर्म करने उनके लिए आसान है, जप करने से आसान, तो फिर उनको कर्म में लगाया जाता है। कर्म नहीं है, वो भी एक प्रकार से भक्ति है, लेकिन लगाया जाता है उस प्रकार से। कर्म में आसक्तों को आत्मा के अकर्तात्म उपदेश के द्वारा बुद्धि भेदम अर्थात अन्यथात्व को न जनयित अर्थात उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन हिंदी हो गई। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा कुछ नहीं करती है, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन कहाँ लगता है लोगों को? लग तो यही रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, जबकि प्रकृति के सारे गुण करते हैं। आत्मा तो केवल इच्छा करता है, उसके बाद सारा संपादन तो प्रकृति के गुण करते हैं। तब ये उपदेश समझ में किसको आएगा, ये बताइए? जिसका अधिकार होगा तब वो समझ में आएगा। पहले दिन से हम बोलना शुरू करते हैं आत्मा कुछ करती ही नहीं, तो कुछ करें, मैं तो सारे काम करता हूँ अपने, आप कैसे बोल रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं उसको अकर्तात्मक उपदेश के द्वारा बुद्धि भेद अर्थात उसकी बुद्धि में अंतर नहीं, अन्यथा मतलब दूसरा है ना, ये बुद्धि थी उसकी, अन्यथा दूसरी बुद्धि हो गई। अभी उसकी बुद्धि थी कि मैं कर्म मार्ग के द्वारा अपना कल्याण प्राप्त करूंगा, और वो करेगा भी, इन द सेंस कि वह प्रगति करेगा। अल्टीमेट कल्याण तो भगवान की भक्ति के द्वारा है, लेकिन नियमों का पालन करेगा तो क्रमशः उसका विकास होगा। और अगर नियम छोड़ दिए और जंप करने का प्रयास किया तो वह भी नहीं कर पाएगा, और जो प्रगति होनी थी वह भी छूट जाएगी। ठीक है, जहाँ ना समझ में आएगा तो हैंड रेस कीजिएगा। कर्म मार्ग से उसकी बुद्धि चालित नहीं करनी चाहिए। चालित मतलब चला करके इधर फेंक दिए किनारे, हटा नहीं देनी चाहिए, अपितु जोशयेत अर्थात उनको सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ अगर भक्ति में मैप करें तो देखिए, शुरुआत में आप कुछ लोगों को मिलते होंगे जो जब बिल्कुल नहीं कर सकते, सुना आपने? ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को ऐसी सेवा दे दो, क्या आप लोग सब्जी काट सकते हैं? ऑल्दो ये सकाम कर्म नहीं है, ये भी भक्ति ही है, लेकिन अब उससे जप नहीं हो सकता है, बैठ के क्लास में नहीं बैठ सकता, वो क्लास में वो नहीं बैठ पाएंगे लोग। तो अच्छा, सब्जी काट सकते हैं, टमाटो काट सकते हैं, उस तरह से भी सेवा लगा सकते हैं, धीरे धीरे करके प्रगति करते हैं। लेकिन वैसे यहाँ जो इसका अर्थ है वो यही है कि वह जो सकाम कर्म में लगा उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, करने दीजिए, धीरे धीरे करके शुद्ध होगा वो। अभी दोनों चीज़ों को देखिए, मैं जिगल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप टीका में देखेंगे दोनों चीज़ जिगल की गई हैं। कहीं कहीं उपदेश दे देना चाहिए और कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। तो अभी तो हम यही बात बोल रहे हैं कि चुप रहना चाहिए, आत्मज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरा एंगल भी इसको हम बताएंगे भी। जुषी अर्थात प्रीति पूर्वक सेवा, तो उसको ऐसा उपदेश देना चाहिए, हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करिए, बहुत फायदा होगा उसका, तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उस कर्म को करेगा, वही सुनना भी चाहता है। भाई अब मान लीजिए कोई स्कूल का टीचर है, तो अब वो तो ना उससे छोड़ करके कुछ और करना चाहते, भाई ज्ञान तो आप ही लोग दे रहे हैं, अच्छा है, करिए करिए, तो धीरे, अच्छा है मतलब वही सुनना चाहता है और उसका वही अधिकार है, वही सुनेगा भी।
उसके अलावा वो कुछ सुनेगा भी नहीं। तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार सुन पाता है और उसको अधिकार के अनुसार बोलना चाहिए और फिर वो आगे प्रगति करेगा। अब हम लोगों को बोल दिया जाए कि आप सकाम कर्म करिए तो ये बड़ा भारी लग जाएगा कि यज्ञ करिए इधर आपको कुछ पैसा मिल जाए या ये मिल जाए वो मिल जाए, ये तो बहुत भारी लगेगा भक्तों को। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के मन में आ ही नहीं सकता कि निष्काम भावना से कैसे भक्ति करेंगे, कुछ चाहिए नहीं भगवान से, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो लेना पड़ेगा ना बदले में। तो एक चेतना के अनुसार व्यक्ति करना होता है। इसलिए जुषी मतलब प्रीतिपूर्वक सेवा में लगाना चाहिए। जुष जो धातु है उससे अर्थ आ रहा है कि प्रीतिपूर्वक सेवा। तो अब जोशेत का अर्थ क्या होगा, केवल लगाना नहीं है ड्यूटी पूर्वक, वो बड़े प्रेम से सेवा करेगा, प्रेम से लगेगा करना उस कर्म को करने में। अज्ञों को कर्म में लगाना चाहिए, यह अर्थ है। किस प्रकार लगाना चाहिए, तो कहते हैं युक्त अर्थात अवहित होकर, अर्थात सावधानी पूर्वक स्वयं आचरण करते हुए, यानी कि कुछ छूटना नहीं चाहिए अपने आचरण में, आचरण एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उनकी बुद्धि को चलायमान करने से उनकी कर्म मार्ग की श्रद्धा निवृत्त हो जाएगी और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार उनका दोनों प्रकार से भ्रंश हो जाएगा। ये भाव देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है वो बैठेगा तो भगवान का ध्यान कुछ नहीं कर पाएगा, वो ध्यान करेगा अपने भोग का या जो भी अपने कार्यों का, और कार्य वो छोड़ के आए। वासना तो हृदय में बनी हुई है ना। अभी जब वासना बनी हुई है तो उसको वासना उस कार्य में प्रवृत्त कराएगी ही। देखिए, अब हम जो अभी जिन भक्तों को अपने सामने देख रहे हैं और या अन्य भक्तों को भी ज़ूम पे देखते हैं, उन्होंने कभी ये समस्या नहीं प्रस्तुत करी कि प्रभु जी शराब पीने का मन कर रहा है। ये हमारे काउंसलिंग में कभी नहीं आया ऐसा। आप लोग का कुछ आया हो तो पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं आया। किस भक्त तो बड़े आसानी से छोड़ देते हैं। इसका मतलब वासना एकदम गायब हो गई है, या मांस खाने की इच्छा हो, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो और अन्य जो इच्छाएं हैं वह धीरे धीरे करके साफ हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखिए, जब ये चली गई तो वो भी चली जाएंगी। प्लीज़ सुनिएगा इस बात को। इच्छा होगी तभी व्यक्ति करेगा, बिना इच्छा के व्यक्ति नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर रोटी के लिए आश्रित नहीं है, रोटी देने वाले भगवान हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि रोटी के कारण मुझे ये गलत कार्य करना हो रहा है। अग्रीड? ये बात आगे पूछी जाएगी, व्यक्ति पाप क्यों कर रहा है? वो रोटी के लिए पाप नहीं कर, रोटी पाप कराती है ना। बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल, ना, पापी पेट आपको नहीं करता। भगवान खाने की व्यवस्था सबके लिए सब कुछ करते हैं। वो उसकी उस कर्म मार्ग में आसक्ति, उस कर्म को करना चाहता है इसलिए वो कर रहा है, तो इसकी वासना के कारण है। तो अब वासना है और तुम उसका कर्म छुड़वा दोगे तो क्या वो छोड़ने वाला है? वो फिर वो जाके सोचेगा, वो ज्ञान मार्ग का ध्यान करने बैठा तो सोच रहा है उसके बारे में कि मेरा कर्म क्या। जैसे उदाहरण आप जानते हैं कि किसान गए थे ध्यान शिविर में और आँख बन के, पहले तो प्राय सब लोग सो रहे थे, और जब आँख खोले, आँख जब बंद किए तो सोच रहे थे अरे वो मेरा ट्यूबवेल में पानी चल रहा होगा। तो जहाँ उसकी आसक्ति उधर तो सोचेगा ही ना। तो उसको कम से कम अभी मान लो किसान था, वो किसानी ही करने दो उसको, अब अलग से ध्यान शिविर मत लगाओ। और इसी कारण से लोग ध्यान शिविर में बैठते हैं, भगवान का ध्यान तो करते नहीं, बाहर आके फिर बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोई परिवर्तन भी तो नहीं आता। हम सुन चुके हैं ना, मिथ्याचार सा उच्चते कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। तीसरे अध्याय में सुन चुके हैं। और प्रभाव में बोला गया था कि पैसे के लिए एक ध्यान का ढोंग करने से उससे अच्छा होगा कि व्यक्ति झाड़ू लगाए, स्ट्रीट स्वीपर, और उस प्रकार से अपना अन्न या जो भी अपना जीविका है वो चला ले। गीता भूषण टीका। इसके साथ ही जो ज्ञानी पुरुष है उसे लोकहित का ध्यान रखते हुए बड़े ही ध्यानपूर्वक कर्म करने चाहिए। यद्यपि व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ हो सकता है, अर्थात वह परिनिष्ठ भक्त हो सकता है, अर्थात उसका विश्वास वर्णाश्रम में नहीं है, भक्ति के ऊपर है, फिर भी उसे उन मूर्खों की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जिनकी मूर्तावश कर्म मार्ग में श्रद्धा है। स्पष्ट है, व्याख्या श्रीधरी के अनुसार ग्रहण कर लीजिएगा। वे लोग जो कर्म मार्ग में श्रद्धा रखते हैं उन लोगों के मन को अंगों को पूर्ण रूपेण आचरण करके उसे प्रेम से अज्ञ लोगों को उनके सभी कर्तव्यों में नियोजित करना चाहिए, जैसा शास्त्र में वर्णन है। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है तो उनकी अपने कर्तव्यों पर से भी श्रद्धा टूट जाएगी और इस प्रकार वे ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थ समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति को बड़े ध्यानपूर्वक कर्म को करना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति जो अभी सीख रहा है कर्म को करना, वो सीख जाए।
जो व्यक्ति सनिष्ठ है उसके लिए उसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है तो उसके लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम के धर्मों को ठीक से पालन करे ताकि वो प्रगति करे। परनिष्ठ भक्त की, जो कि अर्जुन है, वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में है, लेकिन वर्णाश्रम का पालन केवल इसलिए करते हैं ताकि दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत हो जाए जिनके लिए आवश्यक है। आई थिंक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों ही पक्षों पर वे पराभव को प्राप्त होंगे। किस कौन लोग? जो अज्ञ हैं, कर्म किए नहीं तो वहाँ दोष, और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वह भी दोष। ठीक, परंतु यह भी कहा गया है कि, अब देखिए थीम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हो कि भक्त लोग कृपा करके बोलते ही हैं, और जिनको बोलते हैं वो प्राय अज्ञ होते ही हैं और कर्म संगी भी होते हैं। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही न राति रोगिणो पथ्यम वांछितो भिषक्तकम। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पत्र ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। श्रीमद् भागवत 6:9-50। यानी कहने का अर्थ यह है, स्वयं निःश्रेयसम विद्वान, जो स्वयं, किसी और के नहीं, स्वयं विद्वान है किसके बारे में? नितराम श्रेय, सर्वश्रेष्ठ श्रेय भगवत प्रेम के बारे में जानता है। न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, तो वह ऐसा व्यक्ति कर्म की शिक्षा अज्ञ लोगों को नहीं देते। ही मतलब निश्चित ही नहीं देते। और यह भी भगवान ऋषभदेव, भगवान विष्णु के अवतार है, उनकी बात है। ये उन्हीं की तो है ना? नहीं, उनकी नहीं, समझ, ऋषभदेव की नहीं है, भागवत का वचन है 6.9.50। नराति रोगिणो पथ्यम वांछितोपि अभिषिक्तम। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। यह जानते हुए कि कर्म मार्ग को करने से व्यक्ति और अधिक उलझ जाता है, तो जो विद्वान व्यक्ति है वह लोगों को भक्ति मार्ग के बारे में बताएगा। तो अब इसका कारण क्या है? यहाँ भगवान बोल रहे हैं मत बताओ, और यहाँ भागवत में बताया जा रहा है कि बताओ। तो यहाँ भगवान विष्णु का ही वाक्य, भगवान का ही वाक्य, भगवान विष्णु का यह वाक्य उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कर्म मार्ग में पहले से ही आसक्त न हो, अर्थात अज्ञ है लेकिन कर्म मार्ग में आसक्त नहीं है। कैच किया आपने? उसको आत्मा के बारे में नहीं पता। हम सभी लोगों को तो आत्मा के बारे में नहीं पता था। तो ऐसा तो नहीं कि हमको बोला गया आप पहले सकाम कर्म कीजिए, फिर आप निष्काम कर्म योग पे आइए, फिर आप ज्ञान योग पे आइए, फिर भक्ति पे आइए। नहीं, वो व्यक्ति अज्ञ जरूर है लेकिन कर्म संगी नहीं है। वो सुनने के लिए तैयार है। कर्म संगी होगा तो यहाँ बैठेगा कैसे? ये समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो पता नहीं कब समझेंगे वक्त हमारे। भक्ति की में आने की योग्यता, भक्ति का अभ्यास करने की योग्यता यह है कि व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से अशुद्ध भी नहीं है। इन द सेंस कि पूरी तरह से आसक्त भी नहीं है और पूरी तरह से निरासक्त भी नहीं है। तो आप जानते हो कि भक्ति क्या में आने की क्या योग्यता है? भगवान जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको सुनने की, उनको स्वीकार करने की श्रद्धा। हृदय कितना भी गंदा हो, ये बहुत प्रेरणादायक बात है। हृदय कितना भी गंदा हो, उसको विश्वास है कि ये बात भगवत गीता की सत्य है। तो अब वो जब ये हो जाएगा, चाहे हृदय कितना भी गंदा हो, उसका वो संपर्क करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी जो कर्म संगी लोग हैं, इनका भगवत गीता भागवत पे कोई विश्वास नहीं होगा। इसका पढ़ के क्या कर रहे हैं? कुछ करना चाहिए ना। जैसे एक बोलते हैं व्यक्ति की तुलसी उगा के क्या होगा, बैगन का पेड़ उगाओ। उनके हिसाब से तुलसी की सब्जी तो बनती नहीं है और उनके दिमाग का दही बन गया है। आप भक्तों का कितना सम्मान है तुलसी देवी के प्रति। आप सोचते हो कि क्या ये खाने में ड्रेसिंग की तरह उपयोग करेंगे, धनिया डालते हैं? कभी आया मन में कि तुलसी को आप काट करके धनिया की तरह डालें? हम तो सोचें, बोलने में भी अपराध लग रहा है, खाली बोल रहा हूं मैं। कभी आया नहीं ना मन में? क्योंकि आप लोगों ने भक्ति के बारे में सुना है। आप तुलसी जी को भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सी मानते हैं। आप देखो, पत्ता भी लेंगे तो प्रेम से लेते हैं कि उनको कष्ट नहीं हो। सभी भक्त जानते हैं इस बात को। बहुत से साधु लोग तो जो गिरा हुआ पत्ता होता है वो लेते हैं, ऐसे तुलसी को लेंगे और ऐसे उनको मसाज कर देंगे ऊपर से। तो जो उनके वीक पत्ते हैं वो अपने आप गिर जाएंगे, उन्हें कुछ कठिनाई नहीं होती। वो तो ले लेते हैं। सूखा पत्ता भी आप यूज़ कर सकते हो भोग लगाने के लिए। तो सुनने का ही प्रभाव हुआ ना। तो
तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि भक्त लोग कर्मी संगी नहीं है, वो केवल कर्म को ही श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को यद्यपि अज्ञ हों उपदेश दिया जाएगा तो भक्ति स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भक्त लोग भक्ति का उपदेश देते हैं, और हम लोग को भी भक्ति का उपदेश देना है, बुद्धि में भेद डालना है। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो भक्ति का उपदेश दिए जाने पर स्वीकार करेंगे, तो इसलिए हम लोग तो भक्ति का उपदेश ही देंगे, और जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आ गया तो आप सफल हो। हर दिन क्लास देने से पहले मुझे लगता है कुछ भक्त आएंगे क्या, और आ जाते हैं भक्त लोग। What an amazing life we have, is it not? अपने घरों में बैठे बैठे रोज भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जो सारे वेदों का सार है। ये कोई कम बात है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, प्रचुर मात्रा में सुनने के बाद भी लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस ज्ञान की गंभीरता को। तात्पर्य, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। क्या मतलब है इसका? वेदों का उद्देश्य है, सभी वेदों का उद्देश्य है कि मुझे जाना जाए। तो तुम कुछ वेद में कोई भी वेद का कोई भी नियम पालन कर रहे हो, उसका उद्देश्य है कि या तो तुरंत या ग्रेजुअली हमको भगवत ज्ञान के स्तर तक लेके आए। ये समझ में आ गया? सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को ही नहीं जाना तो उसका पढ़ना सब व्यर्थ हुआ। एक वक्त बता रहे थे, संस्कृत पढ़ते थे, वो MA किए थे संस्कृत में, तो बोले हम सब पढ़ लिए, गीता भगवद गीता भी पढ़ लिए, भगवद गीता भी पढ़ लिए, ईशो उपनिषद भी पढ़ लिए, लेकिन ये समझ में नहीं कि भगवान कौन है। आप लोग को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता? मुझे बहुत आश्चर्य हो जाता है इस प्रकार से। उसका कारण क्या है कि वह पढ़ रहे हैं केवल नंबर प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जो पढ़ता है, संस्कृत ना भी जानता हो, ये जान लेता है कि कृष्ण भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे रक्षक हैं। तो ये कृष्ण को जानने के निमित्त हैं। ये बात भाइयों भक्तों ये नहीं पता है लोगों को। देखिए मैं जो सब बोल रहा हूँ मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी उम्मीद है कि दिख रहा होगा कि जितने ये पूजा पाठ चल रहा है उनमें से शायद ही किसी व्यक्ति को पता हो कि कृष्ण भगवान है, या कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भी भगवान नहीं है। समझ रहे हैं बात? आप किसी देखिए बाबा के पास चले जाइए, कहीं जाइए आप, हाँ सब बराबर हैं, दुर्गा जी, शिव जी, भगवान कृष्ण सब बराबर हैं, बराबर हैं। बहुत रेयर होगा, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े साधुओं का नाम हम नहीं लग सकते हैं, लेकिन वहाँ भी पंचोपासना चलती है, शिव जी भी चलती है, गणेश जी भी चलती है, ये चलती है, वहाँ चलती है। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और समहाउ अदर हम लोग का भाग्य है कि हम लोग उस चरम लक्ष्य को एक्चुअली प्राप्त कर चुके हैं। सुना ना आपने भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, कि जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है वह भगवत धाम जाने के योग्य है। आप सब लोग योग्य हो। दिख रहा है हमारे सामने जो बैठे हैं 500 लोग 500 लोग नहीं बैठे, हमारे सामने 3 लोग बैठे हैं, और इधर जो दिख रहे हैं, इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भक्ति करते हैं तो कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत दी जा रही है, दिक्कत आ नहीं रही है आपको, दिक्कत दी जा रही है। हाँ, किसी को नहीं हो रही है। हाँ, अब लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे कभी कभी हंसी आती भी है कि हम लोग हैं ही कितने लोग, सामने 3-4 लोग बैठे हुए हैं, कुछ जूम पे जाते हैं, तो इतना बड़ा तो हम बवाल नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि 500 करोड़ लोग आ गए या आ गए, तब लोगों को परेशानी हो रही है। 4-5 लोग मिलकर बात करते हैं, आप लोग के घर में आते नहीं, गेस्ट आके बात करते, 4-5 प्रजल्प तो चलता ही रहता 4-5 लोगों के बीच में। तो गीता पढ़ने से लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? क्योंकि आप जो पढ़ेगा प्रामाणिक रूप से वो इस जगत में नहीं रहेगा, वो भगवान के पास वापस चला जाएगा। और दुर्गा जी पूरी एनर्जी लगा करके स्पॉटलाइट पे रखे हुए, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो, जाने मत दो, जाने मत दो। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तित्तिक, ये बहुत अच्छा है, देखिए कितना सुंदर है। लेकिन
मतलब वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, ठीक। अब देखना, लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते दिस इज टू मच ना, एकदम मुंह पर धो करके मारा जा रहा है कि हम हर क्षण बद्ध जीव की यही प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन कहाँ है? दिस इज प्रिटी लाइक धो देना, कहते ना गीले कपड़े से मारना, समझते हैं इसका मतलब? बद्ध जीव के प्रोग्राम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचे। जब जब करते हैं भक्त, कहते हैं प्रभु जी हमें भोग के विचार आते हैं। अरे एक बार कृष्ण का विचार आ गया तो आपका बहुत बड़ा भाग्य है। कंडीशन सोल मतलब विल थिंक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। नहीं सोचे तो आश्चर्य करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह है कि वो नष्ट, वो खत्म, कंडीशनिंग समाप्त नहीं हो सकती है। नाम उच्चारण करने से आप जानते हो भगवान की जो बहिर्मुखता है वह नष्ट होती जाती है। आप लोग उसका कैच करें ना तो बहुत उत्साह होता है। मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि भोग इच्छा भी है और भक्ति करने की इच्छा भी है, लेकिन अब मैं भी देख रहा हूँ कि प्रतिदिन मैं जब कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ तो भक्ति तो बढ़ ही रही है ना। तो एक समय आशा आएगा कि भोग की इच्छा न्यूनतम होते हुए एकदम जीरो हो जाएगी। This like was so much encouraging for me today. बात बहुत सिंपल है, लेकिन आप प्रसाद खाते रहिए, जप करते रहिए, भगवान के बारे में सुनते रहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी भोग इच्छा पे बम की तरह कार्य करती हैं। एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। Never be discouraged by any desire of any kind for sense gratification. किसी को घर चाहिए या कुछ चाहिए, वो कुछ भी चाहिए, वो अंततो गत्वा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। You give yourself your time and you give your counselees also time. प्लीज भक्तों, आप किसी को भी कृष्ण भावना में कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, थोड़ा धैर्य भी, अपने पे प्रति भी धैर्य रखिए और उसके प्रति भी धैर्य रखिए। कोई वैद्य आपको तुरंत नहीं बोलता कि हाँ कल परसों ठीक हो जाओगे। वो जानता है बीमारी लंबी है, 6 महीना साल भर लगेगा। अरे सर इतना लगेगा? हाँ इतना टाइम लगेगा। और वो एनकरेज करते, पता है वैद्य जाएंगे, हाँ काफ़ी प्रगति हुई है, 5% 10% हुई है। अच्छा ठीक है, तो प्रगति करता रहता है इस प्रकार से। अगर आपके मन में ये भावना आ रही है कि मुझे भक्ति करनी ही है, इसका मतलब प्रगति हुई है। देयर इज नो ऑप्शन कि भाई हमें उस भक्ति के अलावा और करना है। भक्ति के एटलीस्ट भक्ति के समय में तो भक्ति ही करनी है, तो बहुत बड़ी प्रगति हुई। इसे कहते हैं विक्षेप अभावात। और अपने जीवन में देखना ये बहुत अच्छा है कि विक्षेप आते हैं, आएंगे, और उसके बाद भी यदि हम डिस्टर्ब नहीं होते, हमारे जीवन में यही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम पार हो गए, बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त करें। क्या आप लोग मेरे पास समझ पाए जूम पे सब भक्त लोग? आई मीन दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम रियलाइज्ड थिंग नॉलेज। कठिनाई आ रही है, लेकिन आप भक्ति कुछ भी जाती, हल्की फुल्की बड़ी छोटी कुछ भी आती, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। अब देखिए, क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। उनको चाहिए इंद्रिय तृप्ति, तो वेद भी इसी भावना से पढ़ेंगे कि इंद्रिय तृप्ति उत्कृष्ट वाली कैसे मिलेगी। मान लो कोई व्यक्ति मिठाई का शौकीन हो, तो कहीं और जाएगा, मान लो खाने की शॉप पे, तो वही ढूंढेगा यहाँ पे और अच्छी मिठाई मिलती है क्या। वो वेद का उद्देश्य है व्यक्ति अपने बंधन को काट के भगवान के पास चला जाए। लेकिन क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्टेड है, तो वह वेदों का अध्ययन भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेगा। लेकिन और वेद इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो ऐसे नियम बता रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति भी मिलेगी और वह आध्यात्मिक प्रगति भी करेगा। आप लोगों को लगता होगा कि पॉइंट रिपीटेटिव हैं, बट ये जगत का रहस्य है ना। रिपीटेशन लग रहा है ना ये बात का, कई बार सुन चुके हैं। लेकिन आप देखिए तो वेद बहुत उदार हैं। वो जान रहे हैं कि जीव भोग की इच्छा को तुरंत नहीं छोड़ सकता ना। एक व्यक्ति यहां बोल दे कि जो भी भोग की इच्छा उसके हृदय में, वो तुरंत छोड़ सकता है। कल से भाग रहे नहीं खाना, आप बोल दो कि हाँ, फिर देखना एक हफ्ते बाद।
आई एम नथिंग अगेंस्ट भाकर, भाकर इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम जस्ट सेइंग कि जिसको जो भी आसक्ति वो बोलते हमको शराब नहीं पकड़ी है, जब चाहे छोड़ दें, तो भाई तो छोड़ क्यों नहीं रहोगे, अमृत है। तो क्रमशः क्रमशः मुक्ति में आगे वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुक्ति के पथ पे आगे न बढ़ें। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम सब काम कर लें तो बहुत अच्छा है। वेद भी जानते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो ऐसे इसको फंसाते हैं, ऐसी बात बोलेंगे तुमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, यहाँ क्या मिलेगा, ये नियम पालन करो तुमको बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी। तब वो वहाँ भी गधा वो कुछ सोचेगा नहीं कि हम वो वेद के संग धोखा कर रहा है, लेकिन वेद उसको धोखे से भगवान की तरफ लेके आ रहे हैं। समझ में आ गया? बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं और अंदर होती है दवा, वो दवा नहीं खाएगा, उसको दवा में कोई रुचि नहीं है, लेकिन लॉलीपॉप के नाते वो उसे खा लेता है। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। समझने का प्रयास कीजिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसका एकमात्र कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। जो कर्म में आसक्त हैं वो कर्म करेंगे ही, आप उनके बोलने से वो रुकने वाले नहीं हैं। तो अब यह सिखाइए कि उस कर्म के फल को भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं। मान लो कोई धन अर्जित करना चाहता है, वो भागवत में बैठेगा ही नहीं, तो आप उनको बताइए कि ठीक है जो धन है आपका वो भगवान की सेवा में लगाइए, तो धीरे धीरे शुद्ध होगा। अभी ही समझा रहा था आप लोगों को मैंने कि मान लो क्लास में नहीं आ सकता है तो कम से कम भगवान के लिए कुछ कर्म कर सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से एक व्यक्ति मिले, महाराज के अनुयायी हैं, डिसाइपल नहीं बोल रहा हूँ, फॉलोअर, महाराज से प्रभावित हैं। तो बड़ी सेवा करते थे, डोनेशन लाते थे, ये करते वो करते। तो अब महाराज को पूछे, महाराज जी क्या सेवा करूँ आप बताइए। तो महाराज ने कहा अब एक माला जप कीजिए। महाराज ये तो बहुत टफ है। अब उसके लिए एक माला करना टफ है और बाकी सारे कार्य करना बहुत आसान है। तो उसके चित्त की दशा है, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग अपराध करेंगे, गलत करेंगे अगर उस व्यक्ति की चित्त की दशा को ना देख करके सब पे एक ही इंस्ट्रक्शन मार दें। मैं समझा पा रहा हूँ। हर आपको बिल्कुल वैद्य की तरह नस पकड़ना पड़ेगा, भाई इसकी ये दशा है तो उसको ये बोलना है, उसकी दूसरे की चित्त की अलग दशा उसको वो बोलना है। क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। एक ही बात आप नहीं बोल सकते सबको, हर एक की चित्त की दशा अलग अलग है। तो शास्त्र भी उसी प्रकार से बता रहा है। आप अब ये देख रहे हो उदारता शास्त्र की, वो किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, जहां जो स्थिति में वहां से प्रगति करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस प्रकार कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु आप देखो, अब एक मिनट रुक जाइए, बुझाइए, हाँ तो इसको समझने का प्रयास करें। देखिए इस जगत में लोग शादी मान लो करते हैं, मान लो करते ही हैं। अब उस शादी में को करके और संबंध को जोड़ करके पूरा कीड़े की तरह उसमें फंस जाते हैं कि नहीं। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग जप कैसे करें, हम लोग गीता भागवत कैसे पढ़ें। तो अगर गृहस्थ भक्त, जैसे हमारे जूम पे भी हम देख रहे हैं कि नियमित रूप से आकर के भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, तो जो नए लोग हैं, जो एकदम नया व्यक्ति है, वह भी देखेगा ना कि अरे इतने सारे भक्त जुट रहे हैं रोज सुनने के लिए। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। हम जो दूसरों को देखते हैं कुछ करते हुए, तो हमारे भी मतलब मन में आ जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और हमारे जैसे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप समझ नहीं सकते हो। कल मेरे मित्र को मिला, मैं, उस शादी भी हुई नहीं है, उसका अच्छे 10-12 लाख है अकाउंट में, फिर भी मारा जा रहा है पढ़ाने का। तो इतना पढ़ा के करोगे क्या, तुम्हारा खर्चा कितना आता है, खाने कितना खर्चा आता है, कहते 3,000 रुपये। मैंने कहा बिजली का बिल कितना, 500 रुपये, घर खुद का है, 3,500 तुम्हारा खर्चा है, और तुम मरे जा रहे हो 70-80 हज़ार कमाने के लिए। ये अज्ञता है ना। ऐसा सोच के आया कि मतलब हम लोमस ऋषि के वंशज हैं, खूब जिएंगे, कमाते कमाते मर ही जाओगे पता नहीं। कलिंग में प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को कुछ बताने कि कब क्या हो जाएगा। पहले तो कुछ धर्म के अनुसार व्यक्ति 100 साल जीता था, अब तो कुछ पता भी नहीं कि कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे।
तो लोगों को समझाना पड़ता है, आचरण करके दिखाना पड़ता है भक्तों को भी कि भाई इस प्रकार से आप मत जीवन जिए। ठीक है, भौतिकता में भी अगर हैं, गृहस्थी में भी कुछ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भक्ति ही नहीं करे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होता है, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। बड़ा स्पष्ट समझने है और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो केस है आपके पास, दोनों ही लोग अज्ञ हैं, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति है जो इतना कर्म मार्ग में आसक्त है कि वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। थोड़ा फिर समझने का प्रयास कीजिए। जो बहुत अधिक आसक्त हैं कर्म में, उनके लिए कर्म योग है, और जो बहुत अधिक विरक्त हैं, जो भक्ति से भी विरक्त हो गए, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। लेकिन और कोई बहुत अधिक आसक्त नहीं है और बहुत विरक्त नहीं, उनके लिए भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति अपने आप विरक्ति को जागृत कर देगी। आप प्रैक्टिकल देखो, हम भी भक्तों के संग आज खिचड़ी प्रसाद हम पा रहे थे, सिंपल प्रसाद पा रहे थे, और 1% नहीं कह सकते कि तृप्ति नहीं थी। अभी कोई चॉकलेट फॉकलेट ला के देगा तो आप नहीं खाने वाले हो, एकदम देख रहे सहज रूप से सिंपल प्रसाद। बाहर का व्यक्ति मानेगा कि आप तपस्या कर रहे हो, है कि नहीं, और ये तो 3 दिनों की खिचड़ी ही खा रहे हैं। लेकिन आप अपने चित्त को देखो तो बिल्कुल कुछ तपस्या नहीं लगती। तपस्या है? नहीं, बिल्कुल तपस्या नहीं है। भगवान का प्रसाद ही सब लोग भक्त यहाँ पे खाते हैं। बाहर के लोग जरूर मानते होंगे तो बड़ा तपस्या करते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। कुछ नहीं खाते हैं क्या मतलब? आप लोगों को ऐसा कोई समस्या आई घरों में? मेरे ख्याल से जूम के डिवोटीज को आई होगी, स्पेशली जैसे कोई माता जी हैं और प्रसाद ही ग्रहण करती हैं और पति इतने एडवांस नहीं हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि तुम होटल में जाके कुछ खाती क्यों नहीं हो। और हम लोगों को, भक्तों को, कोई दिक्कत नहीं होती, प्रसाद मिल तो रहा है, ये बहुत है। इसके अलावा आवश्यकता क्या है? तो मैं सब बात क्यों बोल रहा था? भगवान का प्रसाद खा के ही आपको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल जाएगा। आज मैं सोच रहा था क्या हमारे इस्कॉन के डिवोटीज की महिमा समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट करूं, दुनिया के लोग समझ पाए छोड़ दीजिए, क्या हम इस्कॉन के डिवोटी, अपने इस्कॉन के डिवोटीज की महिमा समझ पा रहे हैं? हमको बड़ा नॉर्मल लगता है कि वो प्रसाद खा रहा है, ये बहुत नॉर्मल सा लगता है कि वो जप कर रहा है। इसीलिए बार बार भक्ति की महिमा समझनी होगी, सुननी होगी, तब व्यक्ति समझ में आएगा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कितना श्रेष्ठ है। हम लोग जैसे यहाँ पे गीता पढ़ रहे हैं, हाँ सिंपल है ना, बहुत सिंपल सी बात है, गीता पढ़ रहे हैं। दुनिया में कितने लोगों के पास ये ज्ञान होगा? तो अब देखिए, 2 मार्ग लोग थे, कर्म जो आगे 2 हैं, एक है जो कर्म मार्ग में आसक्त है और दूसरा इतना आसक्त नहीं है कि भक्ति को स्वीकार ना कर सके। समझ में आ गया? क्लास में बैठेगा वो। तो अब यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अत्यधिक कर्म मार्ग में आसक्त है वो वैदिक नियमों का पालन करे, आत्मज्ञान को प्राप्त करे, ठीक। और अब जो व्यक्ति थोड़ा भक्ति स्वीकार कर ले, उसकी श्रद्धा है भक्ति में, तो अब वो भक्ति ही करे। भक्ति करने से सारा शुद्धिकरण आवश्यक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो प्रभुपाद जी ने दोनों बातें बैलेंस कर ली जो कि गीता भूषण में दी गई थी, कि अगर कोई व्यक्ति कर्म मार्ग में बहुत आसक्त है तो उपदेश नहीं करना चाहिए आत्मज्ञान का। उसको बोलो हाँ तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। और जब अगर कोई व्यक्ति थोड़ा स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो तो फिर उसको आत्मज्ञान का उपदेश, भक्ति का उपदेश देना ही चाहिए। वहाँ न देना एक दोष हो जाएगा, वो योग्य है और उसको नहीं बताया। चाहे उसके हृदय में कितना भी गंदगी हो, वो स्वीकार कर, क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार है हरे कृष्ण मंत्र? हाँ। क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा? क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि कृष्ण भगवान है? जी हाँ, ये सब बातें करने के लिए तैयार है, तो तुरंत भक्ति के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मृगारी था जो हिरण को आधा काट करके खुश हो रहा था, फिर भी क्योंकि वह नारद जी की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था तो नारद जी ने उपदेश दिया। लक्का हीरा आपने सुना, हरिदास ठाकुर जी ने उसे शुद्ध कर दिया और देखो हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दे करके उसे भगवान का प्रेमी बना दिया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। दोनों को बैलेंस कर लीजिएगा। कोई प्रश्न किसी का है तो मैं देख लेता हूँ। एज वी सेइंग हियर दैट अपने नेचर के हिसाब से सकाम कर्म परफेक्शन के साथ करना चाहिए।
until mind and heart is purified. नहीं, आप ध्यान से नहीं सुन पाए। देखिए, यहाँ बोला यह गया है कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए उन लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो कर्म मार्ग में आ सकते हैं। तो ये बात बोली जा रही है कि सावधानी पूर्वक कर्म करने की बात वह एक विद्वान व्यक्ति के लिए है जो कि अनासक्त है। उसको देख करके जो कर्म मार्ग में आ सकते हैं वो वैसे ही करने लग जाएंगे। वर्णाश्रम के बारे में कन्फ्यूजन है। हाँ, तो कलयुग में तो होना ही चाहिए। वर्ण है 4 प्रकार के, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। किसी भी परेशानी से डिस्टर्ब ना होने का क्या यह लक्षण है कि व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है भक्ति? यस, और क्या? अगर परेशानी नहीं आ रही आपके जीवन में तो आप ठीक से भक्ति कर नहीं रहे हैं। आप बस सुबह उठ करके बढ़िया से माला जप करना शुरू कीजिए। यद्यपि ये बात सत्य है कि जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन जीवन को आसान ना होने वाले कारण भी उत्पन्न होंगे। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आएगा क्योंकि अब योग्य हो रहे। हाँ, ये बात है कि ऑब्जेक्शन आएंगे, लेकिन कुछ ओवर रूल नहीं कर पाएंगे आपको। भक्तों की संगति में बने रहे, भक्ति करते रहिए। एक बात अपने हृदय में बस चेक कर लो, सिंपल, क्या आपको हमको कल सुबह उठ करके भजन करने का इच्छा बढ़ रही है कि नहीं? वो बढ़ रही है मतलब अपराध नहीं हो रहे हैं, एकदम आपको उत्साह, वो अंतरंगा शक्ति का आपको प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। ओह, 2:30 बज गए या 3 बज गए, मैं जब करूँगा। एंड दैट शुड बी मैच्योर। ऐसा नहीं कि मतलब आज उठे कल नहीं उठे, ऐसा नहीं। रोज प्रोत्साहन मिल रहा है, रोज इंद्रिय संयमित करने का और इच्छा हो रही है, और भगवान की भक्ति करने की और इच्छा बढ़ रही है। एकदम प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लोग क्या है, 16 माला करना होगा, दिन भर में नहीं कर सकता हूँ, या जो भी, गीता क्लास में रोज आना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कब तक करना पड़ेगा? मैं तो सोच रहा कि 2-3 साल में बंद हो जाएगा। नहीं। लेकिन कैसे पहचाने कि उनको आत्मज्ञान देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऐसे कॉलिंग में तो सब समझदार की तरह बातें करते हैं। ये भी अच्छा बात है। देखिए, कोई समझदार आपसे अधिक हो तो उसको मत समझाइए। समझ में आ गया? जो अब आपसे बड़ा आत्मज्ञानी है उसके सामने चुप ही रहना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कहते हैं आप, ठीक, और वहाँ से हट जाना चाहिए। नब्ज देख करके बात की जानी चाहिए। मैंने अनुभव किया, ये आपको अनुभव से याद आएगा। प्रचार खाली बोलने मात्र से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसको वाकई नीड है, क्या वो वाकई सुनना चाहता है विद ओपन हार्ट, तब दीजिए। यह अध्यात्म विद्या है, ऐसा नहीं जबरदस्ती देने से विद्या नहीं ग्रहण कर पाता है कोई। ऐसे कैसे पता चले कि सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है? बोलिए, उसके चेहरे से मालूम चल जाता है। आप लोग को लगता नहीं कि चेहरे से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति इंटरेस्टेड है या नहीं? मुझे तो काफ़ी अनुभव हो गया। मैं कोई व्यक्ति मान लो बुझा रहेगा, क्या बात है भाई, आज आप बड़े दुखी लग रहे थे, चेहरे से मालूम। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। वो कुछ नहीं बोले ना, या खाली ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा, हाँ सही तो आप कह रहे हैं, हाँ सही बात, हाँ सही है, हाँ भगवान तो कृष्ण है, सही है। ऐसे भी वो देते हैं आप लोगों को। कभी प्रीचिंग करिए, बस शांत हो जाइए, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जैसे एक भक्त आए थे तो उनके लड़का उससे मैं बात कर रहा था, तो बोले हाँ समय तो मेरे पास है, मैं चाहूँ तो जब कर सकता हूँ, तो मेरे को इच्छा होगी कुछ बोलने की। एटलीस्ट इज ओपनिंग इज हार्ट ना। अब वो करें नहीं करें आगे की बातें, उन्हें स्वीकार तो किया ना। सबसे पहले आप लोगों को ये बताइए इंसान जानवर में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण और भगवान आत्मा के बारे में मत बताइए। वहाँ से अगर उसकी रुचि होगी फिर पूछ लीजिए, आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? अच्छा, तो नेक्स्ट है वो 3 प्रकार के तापों के बारे में बताइए, आपको बोर तो नहीं लग रहा? बातें करें हम और हाँ बताइए। फिर आप आत्मा के बारे में बताइए। तो आप चेक करते रहिए व्यक्ति को बोर तो नहीं कर रहे हैं, कि अगर बोर करना शुरू कर दिया उसने अपने माइंड को शट ऑफ कर लेता है, फिर आपकी बात सुनेगा नहीं। एक बात बोल रहे हैं, दे वुड लव टू हियर। देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ प्रवचन हो रहे हैं तो सुन करके व्यक्ति सीख जाता है
कि किस परिस्थिति में क्या बोलना है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप बहुत सारी बातें तो आपको पढ़ के भी समझ में आती, लेकिन सुन करके बहुत धारण हो जाता है कि यहाँ ये बोला था तो हमें क्या बोलना चाहिए। इसलिए जो उच्चतर वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनसे सुनना चाहिए। सुन करके आपको समझ में आने लग जाए कि किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली भगवान भी प्रार्थना सुनते हैं हमारी। स्टॉप हियर नाउ। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।